कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ो। केंद्र सरकार होश में आओ, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विपक्षी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, वीर शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोरेन मत घबराना, हेमंत सोरेन मत घबराना, सीबीआई का धाम ठिकाना बंद करो, सीबीआई का धाम ठिकाना ईडी के द्वारा जो पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये साफ कहना चाहते हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो भी अंकुश लगाने का कार्य करेगा उस देश की जनता से कभी बर्दाश्त नहीं किया है। आप देखेंगे चाहे हिटलर हो, चाहे कोई भी मुसोलिनी हो, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा उसका पतन होता है। तो मोदी सरकार ने चौथे स्तंभ पर जो देश को आईना दिखाने का काम करता था, आपको कुछ बताने का काम करता है, तो अगर आपको निरंकुशता पसंद नहीं है तो लोकतंत्र में जी रहे हैं, 30% वोट ला के आप सरकार में हैं और 70% लोग अगर सड़कों पर हैं, तो मोदी जी सोच लीजिए 2024 में आपका असर क्या होगा। अब अगला कदम क्या करेंगे आप? हम लगातार आंदोलन जारी रखेंगे जब तक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम लगातार सड़कों पर रहेंगे, संविधान की रक्षा के लिए हम लगातार सड़कों पर रहेंगे। हम मोदी जी का चैन उड़ा के हम लोग रखेंगे जब तक वो सत्ता में या तो बाहर होंगे या फिर वो छोड़ के देश भागेंगे। किस तरह से हमले हो रहे हैं और राजनीति तौर पर भी आप देख रहे होंगे किस तरह से ईडी हमला कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए, किसी भी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, किसी भी लोकतंत्र को लंबे समय तक चलाने के लिए लोकतंत्र के 4 भाग हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। पत्रकारिता को उसके साथ मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जब कोई मुद्दा अगर विपक्ष नहीं उठाता या पक्ष किसी पक्ष के तरफ जाके बात करती है, तो एकमात्र संस्था होती है पत्रकारिता जो खुल के बातों को गलत और सही को सही करते हैं। आज अगर वो पत्रकारिता नहीं रहता तो शायद आप इस चीज़ को, पत्रकारिता में भी आप देखते होंगे, वो बहुत दिन तक लोकतंत्र नहीं चाहता है, क्योंकि फिर वो तानाशाही का रूप ले लेता है। क्योंकि पत्रकारिता के द्वारा ही लोगों की आवाज़, लोगों के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से पूरे विश्व को ये बताया जाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अब थोड़ी सी मैं इस बात को बताना चाहूँगा, जैसे पत्रकार के साथ, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो भाषा सिंह हो, चाहे उमलेश हो, आप उनकी पत्रकारिता को देखिए। उनके पत्रकारिता में क्या है? उनके पत्रकारिता ऐसा है कि पत्रकारिता की जिस पुस्तक को आप पढ़ते हैं पत्रकार, उस पुस्तक में उनका नाम होना चाहिए कि पत्रकारिता कैसे करना चाहिए। आप पूरी जर्नलिज्म के पूरे हिस्ट्री को देखिएगा, उमलेश जी की, उन्होंने पूरा जीवन पत्रकारिता को समर्पित किया है। चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चाहे वो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की हो, चाहे वो सरकार नरेंद्र मोदी जी की हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की हो, या चाहे वो इंदिरा गांधी जी की हो, सभी भी सरकार से उन्होंने सवाल किया है और वो केवल जनता के हित के लिए सवाल किया है। यदि जब सभी सरकारों के लिए उन्होंने सवाल किया है और उस सवाल का जवाब आज इस तौर पे मिल रहा है उनके पूरे उम्र के बाद कि उनको ईडी बुलाए रहे, सीबीआई बुला रहे या आईटी बुला रहे किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा, तो ये आज के डेट में पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इसके विरोध में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आज पूरा विपक्ष एक है, पूरा इंडिया गठबंधन एक है और उस एकता का परिचय देते हुए हम लोग बस इतना ही जानते हैं, पत्रकार को स्वतंत्र करो, उसकी आर्टिकल 90 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उनको समर्पित करो। साथ ही साथ अब हम कहेंगे कि लोकतंत्र में विपक्ष में क्यों हमला किया जा रहा है। आप खुद देख रहे होंगे, माननीय संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, माननीय संजय सिंह जी का नाम जो अटैच किया गया है या मनीष सिसोदिया जी का नाम को जो अटैच किया गया है, उस नाम को आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि आप के पास सबूत कहाँ है। आप जिस अरोड़ा जी के बात पे कर रहे हैं, जिसको आप सरकारी गवाह बनाए हैं, वो सरकारी गवाह के बात पे ही क्यों, आपके पास सबूत कहाँ है? वो आरोपी था, उसे आप सरकारी गवाह बना दिए। आज 8 महीनों से मनीष सिसोदिया जी को आप जेल में बंद किए हुए, आपके पास 200 से ज़्यादा, आप 250 से ज़्यादा छापे मारे हैं, आपके पास कोई भी सबूत नहीं। उसके पहले से साल 1.5 साल तक आप छापे ही मार रहे थे, आप खोज ही रहे थे। जब आपके पास कुछ भी नहीं मिला, उसके उपरांत भी आप 8 से 10 महीने के बाद तक आप रखे हुए हैं। ऐसा रहेगा तो 2 मिनट भी आपकी नहीं चलेगी, जैसा मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है। अब संजय सिंह की बात, उनके घर से उनके पास 1 रुपया नहीं लिखा, लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक संजय सिंह जिस तरह से आवाज़ उठाते थे, जिस तरह से बुलंदी की तरह वो विपक्ष का काम अकेला करते थे, उनको इसीलिए दमनकारी नीति के तहत, विपक्ष को परेशान करने की नीति के तहत वो इस तरह से पक्ष
पक्षकार या सरकार इस तरह से काम कर रही है और हमें उम्मीद है पूरी जनता से 2024 में जो ये कर रहे हैं उसका प्रतिकूल परिणाम उनको जरूर मिलेगा। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि जब तक वो दमनकारी नीति करते रहेंगे तब तक हम उनका विरोध करते रहेंगे, चाहे वो हमें जेल में डालें, चाहे वो हमें मार दे, चाहे वो ईडी सीबीआई लगा दे, लेकिन तब तक हम नहीं झुकेंगे। इसलिए नहीं झुकेंगे क्योंकि आज अगर हम झुक गए तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज अगर हम झुक गए तो भारत के संपूर्ण देश का हमारा जो इतिहास है उस इतिहास का पूरी तरह से दमन हो जाएगा। आप देख रहे होंगे जिस माहौल में अभिसार शर्मा जी को, मीसा सिंह जी को या उमलेश जी को किया गया वो आप खुद देखिए। उनका एक सेंटर है चांग चुंगलिंग जो सिंगापुर से लेकर चाइना तक है, उनका अडानी बंधुओं के साथ संबंध है, उनके बारे में कहाँ कुछ हो रही है लेकिन जो निर्दोष है उनको परेशान किया जा रहा है। मैं यही चाहूँगा आप सभी से भी, पत्रकार के साथ जो भी हो रहा है, सारे पत्रकार बंधु एक हों, सच्चाई का साथ दें और उनको ये जवाब दें कि पत्रकारिता भी अपने आप में एक स्तंभ है, आप उन पर हमला नहीं कर सकते। पत्रकारों पे जिस तरह से ईडी हमले बोल रही है, क्या लगता है कि जिस तरह से इस तरह हमला हो रहा है, हमारी देश का पत्रकार सुरक्षित रहेंगे? देखिए, सुरक्षित तो रहेंगे ही, क्योंकि वो चौथा स्तंभ है और देश का वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी को डर हो गया है कि जो पत्रकार सच रख रहे हैं उनकी कमजोरी को और झूठे वादे उन्होंने जो किया और उसको वो सामने ला रहे हैं, वैसे पत्रकार को जो लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोगों के साथ उनको हताहत करने के लिए केस में डालकर, झूठा केस में और जेल भेजने का काम किया जा रहा है कि वो डर जाए और हमारे विरुद्ध वो नहीं बोलें और मेरे कहने पर मेरे पट्टू बन के रहें। जो गोदी मीडिया और जो उनके पीछे पीछे घूमते हैं वैसे पत्रकारों तो उनके साथ ही हैं। जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं वैसे पत्रकार को जेल भेजने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुत महंगा पड़ेगा 2024 में। जिस तरह पत्रकारों पे ईडी के हमले हो रहे हैं, जिस तरह से राजनीति बढ़ चढ़ के पत्रकारों को दबाने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है इस तरह का माहौल में पत्रकारिता हो पाएगा? पत्रकारिता का तो गला घोंटने के लिए दो रास्ते ये लोग ने लिया है केंद्र सरकार ने। एक रास्ता है तो अखबारों का, मीडिया का एक हिस्से को तो खरीद लिया है, एक हिस्सा जो इनके नियंत्रण में नहीं है उनके ऊपर वो फॉल्स इल्ज़ाम लगा करके, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा करके वो जो है पुलिस के ज़रिए गिरफ्तारी कर रहा है, जेल में डाल रहा है और उनके लैपटॉप सीज कर रहा है, मोबाइल सीज कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हिटलर शाही का एकदम बहुत अच्छा नमूना है और इसके खिलाफ देश की जनता जाग चुकी है। जनता का ये सवाल है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि न्यू ईयर टाइम्स में कोई रिपोर्ट ऐसी छपी थी जिससे न्यूज़ क्लिक के में कोई चाइनीज़ गवर्नमेंट का या कोई कंपनी का कोई निवेश का जानकारी मिला था, तो मैं समझता हूं कि उसके लिए न्यूज़ क्लिक के जो मालिक है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये जो लोग उनके स्टाफ है जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनके ऊपर में ये जो दमन चलाया जा रहा है, ये एकदम कुल मिला के ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है और वो आरोप जो भी है वो बहाना है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री समेत देश के कई इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं पर ईडी का छापा पड़ रहा है, CIA का छापा पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि इंडिया के गठन मात्र से ये सरकार नर्वस हो चुकी है, वो उनका नर्वस ब्रेकडाउन टाइप का परिस्थिति है, वो क्या करे क्या नहीं करे वो उनको कुछ नहीं सूझ रहा है और ऐसे हालत में वो अनाप शनाप तरीके से लोगों को और प्रतिपक्ष को डराने का कोशिश कर रहा है जो कभी भी सफल नहीं होगी। ये लोकतंत्र पर हमला है। कोई पत्रकार उनके खिलाफ नहीं बोले, हाँ मिलाते रहे, उनकी तारीफ करते रहे तो ठीक है। अगर उनकी बातों को उजागर करेगा गलत नीतियों को तो वो गड़बड़ है और इन्होंने गड़बड़ किया है। इसीलिए आज कम्युनिस्ट पार्टी के कर रहे विरोध मार्च, आगे हम आज राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे और यह चलता रहेगा जब तक ये हमला बंद नहीं होगा पत्रकारों पर, जब तक ये विपक्ष के नेताओं को, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, आपके सांसद संजय सिंह और दूसरे लोगों पर भी अभी तलवार लटक रही है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी। जब तक ये चलता रहेगा तब तक हम लोग का विरोध चलता रहेगा। ये लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है और इसके बचाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आंदोलन आगे चालू रहेगा। इसी तरह का मुद्दा बिहार में भी मंत्री जी जो है शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी किया, इस पे क्या कहेंगे?
मैंने गलत किया था। जो भी पत्रकार पर चाहे किसी पार्टी का हो, शिक्षा मानते हुए दूसरे जो हमला करते हैं वो गलत है। पत्रकारों पर हमला करने का अधिकार किसी को नहीं है, स्वतंत्र है उनको। पिछले दिनों न्यूज लिंक के बहुत सारे, न्यूज क्लिक के बहुत सारे पत्रकार साथी जिनको अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया, और ये उनका तानाशाही रवैया ऐसा है कि जो भी इनके खिलाफ में मुंह खोलेगा उसको आईना दिखाने की कोशिश करेगा, उसको अंदर करना है, जेल में भेजना है और डरा करके रखना है, और इतना डरा देना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लोग कहीं नजर नहीं आए, और हम जिस तरह से खेल करके सरकार बनाते हैं उस तरह से हमको निरंकुश छोड़ दिया जाए। तो ऐसी चीज़ों का इंडिया गठबंधन जो है वो पुरजोर विरोध करती है, और उसी के फलस्वरूप आज हम लोगों का विरोध मार्च है। आप देखेंगे कि चाहे वो पत्रकार बंधु हो या राजनेता हो, चाहे जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ पर राजनेताओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। आप देख लीजिए, चाहे वो झारखंड का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हो, या आपके दिल्ली के आप पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रीगण हो, या उनके वरिष्ठ नेतागण हो, पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए या छत्तीसगढ़ में देखिए, इस तरह का रवैया इनका लगातार जारी है। और जो सरकारी संस्थान है जिनका ये दुरुपयोग कर रही है, देश के 29 राज्यों में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ पर इनका खेला बेला चल रहा है, और ऑफिस यहाँ पर खोल के लोग बैठ गए हैं और अपने आका के इशारे पर यहाँ पर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जिसका इंडिया गठबंधन के द्वारा हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आज इस विरोध मार्च के द्वारा महामहिम राज्यपाल के समक्ष माननीय राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इस तरह की निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाए और उस पर लगाम लगाए। जो मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और उसकी स्वायत्ता पर नकेल लगाना और उसकी स्वायत्ता पर उंगली उठाना, और उनके जो कर्मचारी मीडिया कर्मी हैं उसको इस तरह अपने मीडिया ईडी और ये सब के माध्यम से उनका अरेस्टिंग करना बिल्कुल ही गलत है। और वो तो हर क्षेत्र में जो भी उनके खिलाफ बोलता है वो सारे लोग पर नकेल लगा रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या फिर मीडिया के कर्मी हो, सभी पर जो उनके खिलाफ जो सरकार। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि जो जहां उनकी सरकार नहीं है, जहां वो सरकार में नहीं है, उस सरकार को अपदस्थ करने के भी पूरा प्रयास वो कर रहे हैं। तो हर तरह से आप क्या राजतंत्र यहाँ लाना चाहते हैं? क्योंकि प्रजातंत्र में पहले का समय में ऐसा होता था कि राजा कहते थे कि मेरे खिलाफ करोगे तो तुमको भक्सी झोंकवा दिया, सर कलम करा दिया जाएगा। तो सेम परिस्थिति यहाँ पे हो गई है। ये प्रजातंत्र में आपका अधिकार आप रहने नहीं दीजिएगा। आप आपके खिलाफ, आपकी नीतियों के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो आप सर कलम करने वाली बात है, आप उसको अरेस्ट कर लीजिएगा, आप उसको जेल दे दीजिएगा, कि कोई मतलब नहीं है। और ये प्रजातंत्र का ये काम नहीं है। और मोदी जी अगर इस तरह का घिनौना कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से जनता उनको 2024 में उनका जवाब देगी, और सारे चीज़ जनता वो देख रही है। क्योंकि वो जो है जो जिनको वो बोलते हैं कि ये भ्रष्ट व्यक्ति हैं, लेकिन उनके दल में चल जाने पर उन्होंने क्या किया? बोले कि 77,000-72,000 करोड़ का उन पर आरोप है, लेके किन्हीं को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो आप जब विपक्ष में है तब तो वो बहुत दोषी है, भ्रष्टाचारी है, और आपके साथ जब चले गए तो सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। तो ये दोहरा नीति जो है उनका एकदम बिल्कुल नहीं चलेगा, और जनता इसको देख रही है। तो अब अगला कदम क्या होगा आप लोग का? अगला कदम होगा, जनता के बीच हम लोग जाएंगे, और इनका जो कुकृत है वो सारे चीज़ लोग जान रहे हैं। और हम लोग जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो लोग सारे लोग जनता को बताने का काम कर रहे हैं हम लोग, और निश्चित रूप से इसका फलाफल जो है आ जाएगा। जैसा करनी करोगे वैसा भरना पड़ेगा। यानी इसका जो चीज़ें देखने को मिलेगी 2024 के चुनाव में। बिल्कुल ये सरकार जो है सफाया हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।